एक भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। तो श्री केशवदास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए? वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजनों से सुनी, वो बात सुनकर के आपके मन में आया ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ की बात आप सुन के आए हो वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप बस लगना शुरू करो उसमें। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देख करके रोने लग गया। क्यों? क्या कीड़े मकोड़े से हैं, मुझे तो पढ़ ही नहीं जा रहे ये, मैं कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा, मैं कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा, ये तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे। अरे भाई प्रयास तो कर, तो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम लोग हिंदू हैं, अगर अभी हिंदी अक्षर के 1 2 3 4 5 6
प्रकट कर दिए जाएं तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे, वो अक्षर भी हमें समझ में आने वाले नहीं है। प्रयास करेंगे तो सब समझ में आता है। इसलिए कभी कोई आज्ञा ऐसी आप सुनते हैं और उसके प्रति आपका भाव बनता है कि ये मुझे करना चाहिए। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि संत सेवा करनी चाहिए, सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लो कि चाहे ढूंढ के करके आए संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे, पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशवदास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशवदास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है, और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। एक दिन आएगा कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। और ये विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं, है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति कांस्टेंट किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो होता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा, उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं। संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा कर दो हमारी। ये तो नाचने लगे, बोले आप जो कहोगे सो करूंगा। क्या करना है पूछा नहीं। हम आप सब लोग होते तो पूछते, भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूं। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है। आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ। बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है। कुआं खोदना है। कुआं खोदने का मतलब समझते हैं?
कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा, फिर चिनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा, सारा मतमैला जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा। इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहां जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे, जैसे करते निकालते फेंकते करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंकने, उसकी जो वो धुन बन गई थी उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहां जाते हैं, सुबह के जाते हैं रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी, उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम राम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, पर कई बार बंधुओं भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी कि अब जल आ गया है, वो जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल के मिट्टी जो गहराई में चले गए थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो गई और वो पूरी नीचे आ गई, और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी, अरे कोई बचाओ, मेरे पतिदेव अंदर गिर गए हैं, कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते, अब केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कितना गहरा, तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में, हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे बाहर। कुछ लोगों ने सोचा, बोले भाई अकेला निर्वन कैसे करेंगे, कुछ पैसा वैसा देके इनको शांत कर दो, और कुछ धन धान्य दे करके उनको, बेचारी वो भी कहां तक किसके पास जाती। लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनहित नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृतक घोषित हो गए केशवदास जी। 1 महीना बाद जहां वो कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहां पे कुआं खोदने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर अब कुआं मत खोदना यहां पे। लेकिन लोग बाग जब वहां से निकलते थे तो वो एक मिट्टी का टीला बन गया था। जब वहां से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती, और राम नाम धुनी केवल राम राम करती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ, मंजीरा, करताल, सारंगी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। आते जाते लोगों को लगता शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुनी सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कोई उत्सव नहीं है, तब बोले शायद यही कुछ है। तभी एक राजा को यह बात पता चली। उस राजा ने अपने सैनिकों को लगवा करके पूरी मिट्टी निकलवाई वहां से,
और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी, और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी, और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था, और वहां पर श्री केशवदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, और उनके कीर्तन के साथ में वहीं के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल मजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। ये देख करके सब हैरान रह गए। नाम का बल ये सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है। हमारे गोवर्धन में एक बाबा गए, गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी से कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसको पूरी करूंगा, आप बस आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी जो बाबा कर ही नहीं सकते थे। क्या? कि जितने भी संस्कृत साहित्य ग्रंथ हैं हमारे संप्रदाय के, सबका अध्ययन करके सबको कंठस्थ करो। बाबा बोले, मैं तो अंगूठा टेक, मुझ पर संस्कृत कहां आती है। गुरु जी बोले, हम एक ही बार आज्ञा देते हैं, हमने जो आज्ञा देनी थी वो दे दी। बाबा इतने रोने लगे, गिरिराज जी के तलेटी में रोते, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, और गुरु जी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूंगा मैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मुझे तो केवल आपका नाम आता है, मैं तो केवल राधा राधा करना जानता हूं और कुछ नहीं आता मुझसे। इसी चिंता में रोने लगे, राधा राधा पुकारते पुकारते रोते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया, 5वें दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। बोले, अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब जीवित रहने का मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, और मेरी उम्र अब 50 की हो चुकी है, अब मैं कहां से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे, तभी किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? बोले कि हे स्वामिनी जी, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो। कैसे करूं? मैंने तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। किशोरी जी ने कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो, और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामाजू ने वो जीभ पकड़ करके और एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख करके कहा, अब जाओ। तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा, और उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। श्री किशोरी जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। बोले, आपने जीवन भर मेरा नाम गाया और कुछ आपको नहीं आता है, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां उनमें एक विद्या सिद्धि है, वो विद्या सिद्धि आप इसको दे आओ। श्री जी अब जाओ, अब तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी जो प्रश्न करें सबका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो गया। जैसे ही गए, गुरु जी ने कहा कि पढ़ाए? बोले, हाँ, 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी, बड़ी जल्दी पढ़ाए। बोले, गुरु जी आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य, कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? गुरु जी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठ करके पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले, कैसे प्रकट हुआ? बोले, केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे ये सब प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है किसी के पेपर हो तो रात भर राधे राधे बोलता रहे, हे किशोरी जी कल मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। लंबे समय तक नाम का आश्रय लीजिए, और उस नाम का आश्रय किसी कार्य की सिद्धि के भाव से मत लीजिए, बस नाम का आश्रय लीजिए, कार्य सब अपने आप ठीक हो जाएंगे।
सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान का नाम है, उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में, उनके परिवार में ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया तब भी ठाकुर जी से नहीं कहा। एक द्वारिका के भक्त थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुदामा जी जैसी स्थिति थी उनकी, भोजन के लिए उनके पास में घर में अन्न नहीं था। पत्नी बोली, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं ना कि हमें अन्न प्रदान करें। तो वो अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए क्या बोले, बोले देवी एक बात बताओ, जिसने हमको जीवन भर दिया हो, कभी कभी ऐसा मन में भाव आता ना कि पहले ही इतना दे चुके हैं इनको, और हम मांग करके क्यों अपना स्वरूप बिगाड़ें। उन पत्नी बोली, क्या दिया ठाकुर जी ने हमको, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो तुम देख कैसे पाती हो, आंख किसने दी तुमको, बोले ठाकुर जी ने दी। तुम सुन कैसे पाती हो, कान किसने दिए, बोले ठाकुर जी ने दिए। तुम चल कैसे पाती हो, पैर किसने दिए, ठाकुर जी ने दिए। तुम सोच कैसे पाती हो, बुद्धि किसने दी, नाक कैसे, श्वास कैसे ले पाती हो। अरे तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने अपने आप बनाया, सब ठाकुर जी ने दिया। जब सब कुछ ठाकुर जी ने दिया, जीवन पूरा ठाकुर जी ने दिया, हर दिन हम जीवित हैं, मतलब एक एक दिन हमको ठाकुर जी ने दिया, तो हम फिर ये अन्न के लिए भी उनको क्यों भजें। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में नहीं होगा, हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर ठाकुर जी का भजन अन्न मिले इसलिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आई बात। स्वार्थ के लिए कभी भजन नहीं। अरे मैं बीमार हो गया तो बीमारी से निवृत्त होने के लिए मैं औषधि ले लूंगा, मैं अन्य देवताओं को प्रणाम करके उससे स्वस्थ होने का प्रयास करूंगा, पर ठाकुर जी को हम परेशान नहीं कर सकते इस बात के लिए ठाकुर जी आओ आकर के मुझे ठीक करो, मैं आपकी इतनी कथा करता हूं, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। 2 दिन से हम बुखार में ही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हम आपकी कथा सुनाते हैं, 4 घंटे कथा कहते हैं, हमको तो बुखार आना ही नहीं चाहिए। स्वार्थ से कोई भजन नहीं और संबंध नहीं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध बनाओ तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बाद फिर कभी कोई कामना प्रकट होनी नहीं चाहिए चित्त में, निस्वार्थ भाव से। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध बनाओ। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। मतलब ताप तो आते हैं पर उन तापों का प्रभाव इतना नहीं होता जीवन पर। संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो वो भोजन नहीं करते, इतना ज्यादा ताप संताप सताने वाले लोग भी हैं संसार में। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षण। हम 3 लक्षण बता रहे थे, 2 ही बताए, तीसरा रह गया। याद दिलाया करो, कभी ऐसी कोई बात हुआ करे तो हमें अपने आप ही याद आई। तो पहला लक्षण क्या बताया था, ईर्ष्या। दूसरा लक्षण क्या बताया था, स्वार्थ से संबंध। और तीसरा लक्षण है भगवत जनों का अपराध। ये 3 लक्षण ऐसे हैं जिससे कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन 3 लक्षणों से युक्त व्यक्ति वो चाहे जो कर ले दुनिया के काम, ठाकुर जी उससे खुश नहीं हो सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति और भगवत जनों के प्रति दोष बुद्धि रखने वाला व्यक्ति। रैदास जी का नाम सुना आपने? रैदास जी चर्मकार थे, चमड़े की चप्पल आदि उनको सिलना बुनना बनाना ये काम करते थे, और इसके कारण कई लोग उनकी योग्यता जानते हुए भी उनसे दूरी रखते थे। पर एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, जात पात पूछे नहीं कोहू, हरि को भजे सो हरि कोहू। ठाकुर जी को जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक बन चुके हैं तो ठाकुर जी के लिए जाति मैटर नहीं करती है।
रैदास जी एक बार अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भाव में चले गए, मानसी में चले गए। और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई मानव नहीं आए हैं। साक्षात इंद्र, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात देवी देवता पधारे हैं। तो रैदास जी अपने ठाकुर जी का अभिषेक करके वो जल एक कठौते में लिया और भाव में सबको दे रहे थे। तो रैदास जी का प्रवचन और उनके कीर्तन सुनने के लिए बड़े बड़े राजा भी आया करते थे। काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी रैदास जी के यहां सत्संग में आते थे। तो रैदास जी के सत्संग में आकर के काशी नरेश जैसे ही बैठे तो आप भावावेश में थे, और भावावेश में देवी देवता आए हैं ऐसा मान करके सबको चरणामृत ठाकुर जी का दे रहे थे। कई लोग तो पीछे हट जाते थे। रैदास जी का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, पर इनके हाथ से हमें कुछ लेना नहीं है। क्यों? चर्मकार है। ऐसी भावना लोग रखते थे। तो काशी नरेश जो थे उनके मन में भी थोड़ी भावना तो आई कि भैया ये चमड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, इनके यहाँ के पानी भी शुद्ध तो नहीं होगा। ये भले ही चरणामृत कहकर के परोस रहे हैं, पर इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। लेकिन अब आ गया हूं तो सभा में पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। मैं ही हट जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। तो काशी नरेश ने हाथ आगे किया, रैदास जी ने चरणामृत दिया, और वो चरणामृत लेकर के काशी नरेश ने मुख के पास ले जाकर के पिया नहीं, पहले ही उड़ेल दिया ऐसे, और वो सारा उनके वस्त्रों पर गिर गया और सबको ऐसा दिखा कि इन्होंने पी लिया। लेकिन वो जो जल उनके वस्त्रों पर गिरा, उसकी छाप ऐसी बनी जैसे मानो केसर के जल की होती है ना, पीली पीली हल्दी के जल की छाप। सफेद वर्ण का वस्त्र पहना था, सब पीला 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 हो गया नीचे तक। सत्संग सुनने के बाद काशी नरेश गए और अपने मंत्री आदियों का धोबी के यहां भिजवाओ, इसको धुलवा दो। जब कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहां गए तो धोबी से कहा कि भाई देखो बहुत महंगी शेरवानी है राजा की, इसमें ज्यादा रगड़ा मत मारना और ये दाग जाना भी चाहिए। धोबी ने मन में विचार किया पूरा धोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ी सी जगह पे ये पीला पीला धब्बा है, इतने पे ही जल डाल करके इसी को ठीक साफ करने का प्रयास करता हूं। और उसने जल डाल करके खूब किया, नहीं हटा, तो उसने सोचा मुख से दांतों से इसको करने का कोशिश करता हूं। और जब मुख में लेकर के जैसे ही उसने वो दांतों से किया, उसका एक कण उसके मुख में चला गया। चरणामृत का तो था ही वहां पर। और मुख से लगाने के बाद जब दांतों से उसको करने लगा, एक कण जब उसके मुख में चला गया, उसके बाद जब उसके नेत्र खुले तो उस कण का ऐसा प्रभाव हुआ, वो जिसको देख रहा है उसमें उसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। सामने धोबी का गधा खड़ा था, उन्हीं को दंडवत कर, ओहो जय हो मेरे राम जी, धनुष लेकर के खड़े हो, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपकी बलैया ले लूं। और वो साथ में जितने लोग थे वो कहने लगे जी क्या कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज जी क्या कर, ए प्रणाम कर, राम जी आए साक्षात। अरे महाराज जी गधा है हमारा, इस पर कपड़े धोते हैं हम लोग। पीटने लगे, पागल तू गधा बोलता है, राम जी हैं ये। अब तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, वो जहां जाएं उनको वृक्षों में राम जी दिख जाएं, उनको गधे में राम जी दिख जाएं, उनको कुकर सूकर में राम जी दिख जाएं। और हद तो तब हो गई जब अपने घर पहुंचे, पत्नी ने द्वार खोला तो पत्नी में साक्षात सीता जी दिखने लगी चरणों में। अरे जगदम्बा पराम्बा मेरी जानकी जी, मुझे सुबह से राम जी दिख रहे थे, मैं सोच रहा था आप अकेले क्यों हो। देवी आप दिख गई मुझको, आपके चरण धोऊंगा। जबरदस्ती पत्नी को बिठा करके नीचे पात्र रख दिया चरणों में, और चरण धो करके पत्नी रोकती जा रही है, नहीं नहीं मैं जानता हूं मां आप मुझे सेवा नहीं करने दोगी, पर मैं तो आपके चरण के धो करके जल पीऊंगा। पत्नी सोचने लगी हो क्या गया है इनको। जबरदस्ती पत्नी के चरणामृत निकाल के पी गए और पूरे घर में छिड़काव कर दिया। पत्नी आश्चर्यचकित है, ये हुआ क्या है इनको।
बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, आप परांबा हैं, आप साक्षात जानकी जी हैं। मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? आप मेरी कुटिया में क्यों हैं? आपको तो राजभवन में रहना चाहिए। पत्नी बोली, ये पागल हो गए हैं क्या? ये हुआ क्या है इनको? पत्नी ने जाकर के उनके सब जो साथ में काम करते थे उनसे पूछा, बोले कैसे? बोले पता नहीं, सुबह राजा की एक वो आई थी वस्त्र, उस वस्त्र को बस मुख से कर रहे थे, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, गधे को प्रणाम कर रहे थे, रास्ते में कुकर मिला उसको प्रणाम कर रहे थे। पत्नी राजा के यहां पहुंच गए और राजा से जाकर के लड़ने लगी, बोले कि आप नहीं चाहते कि हमारा घर चले? अरे हम छोटे लोग हैं, हमारे घर का कैसे गुजर बसर होता है भगवान, आपने ऐसा क्या कर दिया है? हमारे पति तो, उन्होंने पूछा हुआ क्या? बोले कल आपकी कोई शेरवानी में कुछ दाग लगा था, उसको हटाने के लिए मुख का जब से प्रयोग किया है, सब बता रहे हैं, तब से ही उनको वो किसी को भी राम जी मान रहे हैं, मुझको सीता जी मान के मेरे चरण धो लिए उन्होंने। राजा ने धोबी को बुलाया, धोबी आए तो रोने लगे। उनको राजा साक्षात दशरथ जी के रूप में दिख रहे हैं। जय हो दशरथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, राम जी को वन मत भेजिएगा। राजा बोला, अरे मैं काशी नरेश हूं, दशरथ नहीं हूं। बोले मुझे सब पता है, आप सब लीला कर रहे हैं मेरे सामने। अरे सीता जी आप यहां खड़ी हैं, आपके चरणों, अपनी पत्नी को फिर प्रणाम करने लगे। ये सब देख करके काशी नरेश सामान्य नहीं है, बहुत विद्वान है। बोले कि इसको सब जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी दिखाई दे रहे हैं, इसको जड़ चेतन में भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, इसको कुकर सुकर गधे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जब कोई समदृष्टा हो जाए, कोई परम दृष्टा हो जाए, किसी पर भगवत कृपा हो जाए तो जित देखूं उतित श्याममयी है। ये स्थिति तो तब आती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। समझ गए। बोले जिस चरणामृत का मैंने अनादर किया, उस चरणामृत की एक कणिका इसके मुख में चली गई और उससे ये कृपा हुई। दौड़े दौड़े गए तुरंत रैदास जी के पास और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान मुझसे एक अपराध बन गया है आपके प्रति, उसके लिए क्षमा कर दो। अपराध बताया नहीं, बस इतना कहा कि मुझसे एक अपराध बन गया आपके चरणों में, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ता हूं और हाथ आगे करके बोले चरणामृत दे दीजिए। रैदास जी मंद मुस्का करके बोले, आप तो महाराजा हैं, आप तो चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में, रत्नों के पात्रों में रखे हुए जल का पान करते हैं। मेरे कठौते के पात्र में क्या पता चमड़ा गिर गया हो और उसको पान करने से कहीं आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने यहां का जल नहीं पिलाऊंगा। काशी नरेश के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आप सब जानते हैं, आपको सब पता। चरणों में गिर गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। रैदास जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा, मुख से किसी के हरि अगर निकला है ना, तो वो स्वपाकी भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। वो भले ही दोष युक्त है, उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, पर तुम दोष मत देखना। किसी के मुख से एक बार श्री राधा शब्द आपने सुन लिया है, भले ही वो मद्यपान करता हो, आप उसको उसके भरोसे छोड़ दो। किशोरी जी देख लेंगे उसको क्या दंड देना है, पर आप उसके प्रति चित्त में दोष बुद्धि मत लाओ। इन तीन चीजों से सावधान रहिए बस। क्रोध से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, मोह से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, आदि आदि दोषों से सावधान, कथाएं आदि सुनकर के आप व्यवस्थित हो जाओगे। पर ईर्ष्या, स्वार्थ और भगवत भक्तों के प्रति दोष, ये तीन लक्षण ऐसे हैं, ये तीन में से एक लक्षण भी आपके अंदर है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको। कई काम ठाकुर जी नहीं कर पाते, उनका नाम कर देता है। और विशेष रूप से तो हम कलयुगी जीवों का, हमारे सन्मुख ठाकुर जी को प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका नाम ही हमारा कल्याण कर रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
नाम की इतनी बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों पर, केवल नाम से हमारे कितने काम बन रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, लो भूत पिशाच नाम से ही भाग जाते हैं, महावीर को आने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंत काल में भी पूरी दुनिया को यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। राम सत्य हैं, पर राम बार बार प्रकट नहीं होंगे। और एक और बात कह सकते हैं कि राम यदि प्रकट भी हुए तो वे अयोध्या में हो जाएंगे। वैसे तो ठाकुर जी इतने योग्य हैं कि वे चाहे तो जितने जीवात्मा उतने रूप धारण करके प्रकट होके सबको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन लीला करने के लिए ठाकुर श्री राम एक ही प्रकट हुए और वो एक ही पूरी लीला करते हुए लंका गए। लेकिन नाम तो सर्वव्यापी होता है, सब जगह पहुंच जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कौन है? परमात्मा का नाम। ठाकुर जी को दर्शन की इच्छा देने का ठाकुर जी का मन करे, आपकी इच्छा इतनी जल्दी प्रकट मत करो। आप तो नाम का आश्रय लो, नाम के आश्रय से ठाकुर जी के मन में भाव आवे, ये इतना नाम जपता है, इसको हम दर्शन देवें। आप अपने चित्त में इच्छा प्रकट मत करो कि मुझे देखना है। वो तो देखो, नाम जब बहुत अति मात्रा में हो जाएगा, सत्संग अति मात्रा में हो जाएगा तो इच्छा तो प्रकट होगी, पर फिर भी नाम आश्रित रहो। नाम बहुत काम का है, एक प्रकार की औषधि है। जैसे रोग प्रकट होता है चित्त में तो औषधि लेने पर उसका नाश हो जाता है, पर कई रसायन होते हैं उनको लेते रहो तो रोग बनता ही नहीं है। नाम क्या है? नाम रसायन है। रोग बनने पर औषधि ली जाती है, पर रोग बने ही ना उसके लिए रसायन लिया जाता है। जैसे कई लोग नीम गिलोय पीते हैं, वो क्या है? रसायन है। चलो ये तो फिर भी एक औषधि का रूप हो जाता है। आप लोग अपने घर में छाछ पीते हो, मध्य भोजन के साथ छाछ पीनी चाहिए, रात्रि में दूध पीना चाहिए, घी लगा करके पाना चाहिए, सब्जियों में मसाले में काली मिर्च होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं रसायन है। हम भारतीयों का भोजन ऐसा होता है कि कितने रोग तो हमारे अंदर बन ही नहीं पाते रसायन के कारण। रसायन, नाम क्या है? नाम रसायन है। उसका तो निरंतर जाप करते रहिए। कोई एक ठौर पकड़ लीजिए नाम की। कृष्ण नाम प्रिय लगता है, राम नाम प्रिय लगता है, हरि नाम प्रिय लगता है, राधा नाम प्रिय लगता है, जो प्रिय लगता है उस नाम का निरंतर गुणगान आप मन नहीं करता तब भी करो। भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे आलस में करो, चाहे कुभाव से कहो, चाहे परेशान होके करो, पर नाम करो और उसका असर दिखेगा आपको। नाम अंतरंग ऊर्जाओं को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, कुभाव को प्रकट नहीं होने देता चित्त में। व्यक्ति पाप मार्गी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में कई दूषितताएं प्रकट होती हैं और नाम उसको प्रकट नहीं होने देता। इसलिए सत्यम परम धीमहि के भाव से परम सत्य कौन है? परमात्मा का नाम। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। अरे अब कहां तक कहें, गलत रूप में मत ले लेना इस बात को। स्वयं राम जी खड़े हैं वानरों के साथ लंका जाने के लिए, लेकिन राम जी चाह करके भी वानरों को लंका नहीं ले जा पा रहे। लेकिन वही जब पत्थर फेंके गए और उन पर नाम लिख दिया गया तो राम जी के नाम पर रूपी पत्थर तैरने लगे और उस पर स्वयं राम जी पार हो रहे हैं। अपने नाम से खुद पार हो रहे हैं, तो और बताओ क्या आपको इसके ऊपर क्या उदाहरण दें? ये सब लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लिए कोई लंका पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लीलात्मक भाव से ठाकुर जी हमें नाम की महिमा बता रहे हैं। ये नाम कितना बलवान है। इसलिए नाम, राम ना बिसार बंदे,
खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, जीवन के दिन चार बंदे, राम ना बिसार बंदे राम। तो जो भी नाम आपको प्रिय लगता है पहले तो सोचिए, विचार कीजिए कौन सा नाम अच्छा। गोविंद नाम प्रिय लगता है, गोपाल नाम प्रिय लगता है, माधव नाम प्रिय लगता है, केशव नाम प्रिय लगता है, कृष्ण नाम प्रिय लगता है, राघव नाम प्रिय लगता है, राम नाम प्रिय लगता है, राधा नाम प्रिय लगता है, किशोरी जी का नाम प्रिय लगता है। जो नाम आपको प्रिय लगता है उसका ऐसा आश्रय लो जैसे हम श्वास लेते, नाम चलता रहे, नाम बना रहे, उसका त्याग मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी भाई, ब्रेकर तो आएंगे, गाड़ी चला रहे हो रोड पे तो ब्रेकर तो आएंगे, लेकिन गाड़ी में अगर ब्रेक है तो ब्रेकर आने पर धीमे कर लोगे और आराम से थोड़ा सा उचक करके चले जाओगे। और सामने आ गया ब्रेकर और ब्रेक नहीं है गाड़ी में तो एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक वैसे जीवन रूपी गति चल रही है और जीवन रूपी इस गति में कितने सारे उतार चढ़ाव ब्रेकर्स आने वाले हैं। नाम रूपी अगर ब्रेक आपके पास नहीं है तो एक्सीडेंट निश्चित है। कई लोगों का हो जाता है, किसी से प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद उसने छोड़ दिया, ब्रेकर आया, लेकिन नाम नहीं था जीवन में तो टूट गए, बिखर गए, परेशान हो गए। बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, कुछ पास आउट करना था, लेकिन एग्जाम करके आए लेकिन 2 नंबर से रह गए, फेल हो गए, नाम जीवन में नहीं था, बिखर गए। बहुत परिश्रम करके दुकान खोली थी, बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे, चलेगी, घर चलाएंगे, लेकिन नहीं चल पाई। कोविड आ गया, दुकान बंद हो गई, ग्राहक ही नहीं आए, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, बिखर गए। क्यों? नाम नहीं था जीवन में। क्या समझ में आता है कि नाम से विपत्ति नहीं जाती है, विपत्तियां खत्म नहीं होती नाम से, पर हां विपत्ति आने पर उस विपत्ति का जो असर पहले होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि नाम आपके पास, नाम का आश्रय आपके पास। इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ।